आपने अगर मेरा वीडियो ना देखा हो डॉक्टर दीपिका पादुकोण के ऊपर, तो कृपया आप अवश्य देखें। उसमें डॉक्टर दीपिका पादुकोण जी को जो हायर किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, renowned actress Deepika Padukone has been appointed as the first ever mental health ambassador। ये पद बना है, समझ रहे हो? इतना श्रेष्ठतम कुछ किया है कि पद बनाना पड़ गया सरकार को। देख रहे हो कहां कोई कर पाया ऐसा कुछ कि मैंने ये पद इन्वेंट किया। मतलब सबसे तगड़ा इसमें लॉजिक ये दिया जाएगा कि भाई वो अवसाद में चली गई थी, वो खुद डिप्रेशन में चली गई थी 10 साल, इसलिए अब वो लोगों को बताएंगे कि डिप्रेशन से उबरा। अबे उबरा कैसे जाता है वो नहीं बता सकती, वो कोई एक्सपर्ट बता सकता है। कम से कम उसे ही ले आओ जिसने दीपिका को उभारा हो उसमें से। वो तो कितना तो वो डिप्रेशन में थी और कितना उभरी है वो तो वैसे हमें पता है, पर ठीक है एटलीस्ट यार ऐसा कुछ फर्जी डॉक्टर लिखा हुआ ले आते हो, कन्हैया कुमार टाइप का जो होता है डॉक्टर लिख देते हैं नाम के आगे, वैसा कोई ले आते यार। दीपिका पादुकोण मतलब कैसे अवेयर कैसे करेगी वो मेंटल हेल्थ से बाहर आओ कैसे? आ जाओ बाहर। सही है भाई, इस लेवल का मतलब इन्हें वैलिडेशन चाहिए। बाकी सब चीजों में तो चलो मैं जाऊंगा ही नहीं, चलो जेएनयू गई उसकी आइडियोलॉजी क्या, ये सब साइड में। ये जो तुमने किया है, कौन से सलाहकार आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं जो इस तरीके की सलाह की सर ये चल रहा होगा ना सर एक तो नया पद बनाना है नड्डा जी, अरे बनाओ बनाओ बिल्कुल बनाओ बनाओ। ओ और उसके बाद ठीक है सर कौन सही रहेगा, तो एक बोला होगा बेचारा कोई पीछे से आईएएस जिस भी होते हैं भाई, मतलब लेटरल एंट्री वाला होगा कोई स्किल बेस पे आया होगा, तो बोला होगा सर 8-10 डॉक्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई है और ये मैंने लिस्ट बनाई है थोड़े से जिन्होंने इंटरनेशनल जिनको हम बुला सकते हैं गोरे डॉक्टर, थोड़ा वो वाला वैलिडेशन मिलेगा कि कैसे मानसिक अवसाद से निकाल। फिर एक पीछे से बोला होगा ये कहिए सर दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण सर, रणबीर ने दिल तोड़ा था सर उसका, 10 साल से अवसाद में है। नड्डा जी ने बोला होगा लाओ दीपिका जी को लाओ, हेल्थ एम्बेसडर बनाओ। बन गई दीपिका जी। ऐसे मित्रों में एक लिस्ट बना के लाया हूं। तो भाई जब दीपिका जी को अब इतना बड़ा पद, इतना विशाल पद दे ही दिया गया है, तो मैं बॉलीवुड के कुछ और रत्नों को अपने साथ लाया हूं। इनके लिए कौन कौन से पद मुझे लगता है, कुछ तो लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किए थे, मैंने उससे लिए हैं, कुछ मैंने इसमें जोड़े हैं, आप लोग भी कमेंट में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले अब दीपिका जी आ गई हैं, तो दीपिका जी देखो अंग्रेज अकेली बोर हो जाएंगी यहाँ पे, क्या मतलब यार अकेली क्या करेंगी वो, उनको अपना ये सब आता है शर्म रंग का, यहाँ पे बोर हो जाएंगी। अच्छा वैसे दीपिका जी इधर आ गई हैं तो बेशरम रंग पे एक नेताजी थे, वो क्या होगा उनका भगवा बिकनी, चलो छोड़ो उस पर नहीं जाएंगे। हाँ तो दीपिका जी अकेली बोर ना हो इसलिए रणवीर सिंह और आर्यन खान, इनके लिए मैं एक पद लाया हूं दोस्तों, यूथ अगेंस्ट ड्रग कैंपेन सरकार चलाएगी और इसमें जो यूथ को जाकर के जागरूक करेंगे उसके लिए एम्बेसडर की भूमिका में मैं चाहूंगा कि भारत सरकार रणवीर सिंह जी और आर्यन खान जी इनको नियुक्त करने का सोचे, इस पर विचार करें। अगला रोड सेफ्टी के लिए यूथ को अवेयर करना, यूथ को क्या पूरे देशवासियों को अवेयर करना है, हमारे यहां सेंस नहीं है लोगों को रोड पे चलने की, तो रोड सेफ्टी के लिए एम्बेसडर मैं नियुक्त करना चाहूंगा सलमान खान जी को। इस पर सरकार सोचे, उनके नितिन गडकरी जी से अच्छे खासे रिलेशन है, उनकी फोटोज वोटोज दिखती हैं, मोदी जी के साथ पतंग वतंग उड़ाते देखे जाते हैं वो, तो इसलिए पहले ही उनके अच्छे रिलेशन है भाजपा से, तो भाजपा इस बारे में सोच सकती है। और अगर आप सलमान खान जी को इस पद के लिए लेंगे तो आपका वही हो जाएगा कि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, एक की सैलरी में आपको दो तरह का ज्ञानी मिलेगा। एक तो आपको रोड सेफ्टी को लेकर के वो यूथ को अवेयर कर सकते हैं, दूसरा वो एनिमल हंटिंग और पोचिंग जो होती है इलीगली होती है यार, किसी जानवर को मारना, शेर चीता जो भी होते हैं भाई मारते हैं उनको, हाथी, उस जानवर का मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी रोकथाम के लिए सरकार एक कैंपेन चलाए और उसमें भी सलमान खान जी जनता को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप एनिमल्स पे क्रूअल्टी ना करें, उन्हें ना मारें, ये प्रकृति के लिए ठीक नहीं, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम, मतलब ये वाला इकोसिस्टम नहीं पॉलिटिक्स वाला नहीं, वो असली वाला जो होता है ना एनवायरमेंट इकोसिस्टम, उसके लिए ये गलत है। तो सलमान खान जी दो काम आपके कर देंगे, देख रहे हो पैसा भी बचवा रहा हूं मैं। अगले हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, वो लोग हमारे लिए कितना
मेहनत करते हैं, देर मतलब रात दिन लगे रहते हैं इंफॉर्मेशन निकालने में, उसके बाद जाकर के लड़ना पड़ता है, शहर शहर कोऑर्डिनेशन इतना होता है। इसके बारे में लोगों को अवेयर कराया जाए कि एक एंटी टेरर स्क्वाड है जो आपके लिए लड़ रही है। रातों को जब आप चैन से सोते हैं, कैसे सो पा रहे हो, कोई जग रहा है। उसके लिए मैं संजय दत्त जी का नाम देना चाहूंगा, बहुत उनका अनुभव है इस चीज में। इसके साथ ही संजय दत्त जी भी है, यही तो बात है। सलमान खान, संजय दत्त, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये एक खूबी के साथ तो आते ही नहीं है मित्रों, ये मल्टीपल खूबियों के साथ आते हैं। तभी तो माननीय रामाधीर सिंह जी ने कहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर कि सब अपने आप को सोच रहे, सलमान खान और संजय दत्त क्यों सोच रहे थे, क्यों, क्योंकि इतनी खूबियां जो है उनमें। ठीक है, इसके साथ ही वो एक और जो हमारा पहला वाला डिपार्टमेंट था, उसमें भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं संजय दत्त जी। वो डिपार्टमेंट था हमारा नशा मुक्ति जागरूक योजना। यूथ को हमें जागरूक करना है कि नशे पत्ते की तरफ न जाए, तो संजय दत्त जी इस चीज में अपनी सेवा दे सकते हैं। अगले आते हैं आमिर खान साहब। आमिर खान जी से तो वैसे ही भाजपा वालों के कितने मतलब रिलेशंस बढ़िया है, आप जानते ही हैं। उनको डिपार्टमेंट देना है हस्बैंड वाइफ गुड रिलेशन जागरूकता अभियान। सरकार एक चलाए। ये जो सब चल रहा है देश में, कुछ भी मतलब इतने हाई लेवल पे डाइवोर्स हो रहे हैं, कभी पति कोई अपनी पत्नी को मार दे रहा है टुकड़े टुकड़ों में, कोई पत्नी जो है पति को ड्राम में पैक कर दे रही है मार के। तो ये सब जो चल रहा है, समाज में केओस फैला हुआ है, इसके विरुद्ध हमें हस्बैंड वाइफ के गुड रिलेशंस को लेकर के समाज में जागरूकता पैदा करनी होगी। और ये काम मुझे नहीं लगता आमिर खान जी से बढ़िया कोई कर सकता है। उसके लिए मैं आमिर खान जी का एक नाम प्रपोज करना चाहूंगा। अगले आते हैं, एक होता है दोस्तों इस तरीके का नशा की सुइयां लगाना, ड्रग लेना, बड़े हाई लेवल के नशे। फिर एक और तरीके के नशे होते हैं दोस्तों। अब वो नशे शुरुआत में बढ़िया लगते हैं, देखने में उतने खतरनाक नहीं लगते हैं, लेकिन उनकी छाप हमको दिखती है अलग अलग दीवारों पे, बसों में, ट्रेन में, सीढ़ियों पे, कहीं भी दिख जाती है। तो उस तरीके के नशे की रोकथाम भी तो जरूरी है कि नहीं है? उसके लिए भी एक एम्बेसडर चाहिए होगा। तो उस एम्बेसडर के लिए मैं नाम देना चाहूंगा अजय देवगन जी का। क्योंकि उन्हें, वैसे तो इसमें देखो बहुत आ सकते हैं, अजय देवगन जी आ सकते हैं, अक्षय कुमार जी आ सकते हैं, शाहरुख खान जी आ सकते हैं, लेकिन वो होता है ना कि हीरा एक ही होता है भाई, फिर तो बाकी कॉपी होते हैं उसके, प्लेटिनम धीरे धीरे घिसता 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 कुछ भी बना दो उसको। हीरा एक ही होता है, कोहिनूर जो था। तो अजय देवगन जी का जो उस पे शोध है, जो अध्ययन है, डीप एकदम लाल सुराख, इसलिए अजय देवगन जी का नाम मैं यहाँ पे प्रपोज करना चाहूंगा इस चीज के लिए। उसके बाद अगला विभाग दोस्तों, इस पे बहुत से नाम लिए जा सकते थे। जब मैं ये लिखने बैठा इस विभाग के लिए, बहुत से नाम मेरे दिमाग में आए, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहा यार टॉप के 2-3 चाहिए, तो मैंने टॉप 2 चुने हैं। और कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों, वो दोनों एक ही परिवार से निकल आए। वो होता है ना यार, ब्लड में कुछ होता है कुछ लोगों के, भाई ये चीज तो खून में है, इसी को तो कहा जाता है ना खानदानी, वैसा वाला। अगला जो हमारा विभाग है, वो विभाग है प्रमोटिंग स्किल एंड हार्डवर्क अमंग यूथ फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। इस चीज की जागरूकता, और उसके लिए हमें एम्बेसडर चाहिए होंगे कि अपनी स्किल के बेस पे, अपने कौशल पे आपने कुछ अचीव किया, यूथ में ये भरना है, इस तरीके का जोश भरना है। उसके लिए मैं 2 नाम लाया हूं टॉप के, जानवी कपूर जी और अर्जुन कपूर जी। इन लोगों से यूथ को सीखना चाहिए। तो ये एम्बेसडर का नाम। इसमें और भी कई जोड़े, जैसा मैंने कहा है, तो टॉप 2 है। उसके बाद और भी कई जोड़े जा सकते हैं। उसमें वरुण धवन जी को लिया जा सकता है, अनन्या पांडे जी को लिया जा सकता है। वरुण धवन जी तो मतलब इतना उन्होंने तो प्रेम है, उन्होंने तो एक बार अमित शाह जी को बोल दिया था कि आप तो हनुमान है देश के। बताइए, सही है अपना, ठीक है, होता है यार अपना पिक्चर पिक्चर मिल रही सरकारी, तो ठीक है, चलने दो, ठीक है। तो ये एक विभाग हो गया। अगला विभाग बहुत रोचक है मित्रों। अब इसमें भी मैं भाजपा का पैसा बचवा रहा हूं। देखो कितना पैसा मैं बचवाता हूं, ठीक है, पर फिर भी मतलब मुझे लेते नहीं है लोग। चलो ठीक है यार, ना तो ना सही। अगले जो व्यक्ति हैं उन्हें चुना जाए, वो पहले से भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती जी। नहीं, मैं वो वाला डिपार्टमेंट नहीं लाया हूं कि शील्ड, मतलब हमारी आर्मी के लिए शील्ड वगैरह जो तैयार करना है उस विभाग, ना ना, वो तो सबको पता है कि वो साइकिल के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो वाला डिपार्टमेंट नहीं। यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती को विभाग हमें देना है, ऑल इंडिया नक्सल मिटाओ कमेटी एक बनेगी, उसके प्रमुख का जो रोल है वो मिथुन चक्रवर्ती जी को। कुछ लोगों को ये संदर्भ शायद समझ ना आए कि मिथुन जी को मैं नक्सल विभाग क्यों दे रहा हूं, वो थोड़ा सा
इतिहास के पन्ने थोड़े खंगोले, इतना नहीं, थोड़ा बहुत गूगल सर्च थोड़ा बहुत करोगे तो मिथुन जी ने बहुत बड़े बड़े यार काम किए। अगले सदी के महानायक भाई साहब, उनके लिए अगर उनको कोई विभाग न दिया जाए तो फिर ये पूरा विभागिथम खराब है। अमिताभ बच्चन जी के लिए दोगलापन एक्सपोज विभाग के प्रमुख। ये जो देश में दोगलापन फैल जाता है लोगों में, कहीं कुछ कहीं इधर कहीं उधर, उसके लिए कमेटी बननी चाहिए, लोगों को जागरूक करे कि दोगले नहीं होना है कभी जीवन में, एक विचारधारा आप पकड़िए और उस पर अडिग रहिए। उसके एम्बेसडर जो हैं, वैसे बहुत से उन्होंने काम किए हैं बड़े बड़े, अमित जी ने, यूपी में दम है जुर्म यहां कम है, आपको याद ही होगा मुलायम जी के समय पे, ऐसे ही एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी, दोगलापन एक्सपोजे विभाग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन अश्लीलता मिटाओ संगठन, ये एक बनेगा और उसकी अध्यक्षा मैं नियुक्त करना चाहता हूं माननीय एकता कपूर जी को, क्योंकि जितना उनका इस मतलब इस विभाग में, अश्लीलता विभाग में नहीं, इसमें मतलब वो कितने अच्छे अच्छे उन्होंने शोज बनाए हैं, यूथ से लेकर बूढ़ों तक को, जितनी उनकी रेंज है ना भाई, जितनी रेंज है, मैंने तो मतलब ये जाना कि देश में इन्हें इंटरनेशनली उनके प्रोग्राम्स देखे जाते हैं। लोग गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख रहा है, ब्रेकिंग बैड, कुछ ये सब नहीं, डार्क वार्क ये नहीं देख रहा कोई भाई। दुनिया में सास बहू, गोपी बहू, रसोड़े में कौन था, तो ये इस लेवल का जब आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, डायरेक्शन, प्रोडक्शन देख रहे हो आप, डेडिकेशन, उनको इस विभाग में डाला जाएगा कि अश्लीलता मिटाओ, आप इस सब की तरफ मुड़ो, हमें यूथ को इधर मोड़ना है। सास बहू के प्रोग्राम आर द फ्यूचर। ये सब बकवास इस देश में चलने लायक नहीं। ये पुलकित त्यागी जैसे दो दो कौड़ी के यूट्यूबर है, ब्रेकिंग बैड के पोस्टर लगाने, इधर नहीं इधर देखो, थोड़ा सा मैं डिसलेक्सिक सा हूं, ब्रेकिंग बैड देख रहे हैं, उसके ऊपर एक गेम ऑफ थ्रोन्स का भी लगा हुआ है। तो मेरे जैसे तुच्छ लोगों के लिए ये चीजें तो देश को आगे लेके जाएंगे सास बहू के प्रोग्राम। तो ये मित्रों में थोड़े से सजेशंस लाया था पार्टी के लिए। अब दीपिका जी को ऐसा विभाग दे दिया है तो फिर अब तो फिर